कानपुर में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। गर्मी से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सिर्फ 2 दिनों में कानपुर में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए सप्ताह में तो ये आंकड़ा 50 को पार कर जाता है। ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्थाएं भी बिगड़ने लगी हैं। यहाँ पर शव रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि शव गलने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। यही वजह है कि पोस्टमार्टम के आसपास भी अब बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि सामने पोस्टमार्टम हाउस है, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वे अपने मुंह को बांधे हुए हैं। दरअसल यहाँ बदबू बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि शव डिकम्पोज हो रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों में एक तरफ जहाँ पुलिस के लोग शामिल हैं तो वहीं आम आदमियों के शव भी बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे मिल रहे हैं। लोग काम को निकल रहे हैं लेकिन गर्मी का शिकार हो जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन किसी भी मौत की पुष्टि गर्मी से होने की बात नहीं कह रहा है, लेकिन लगातार हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौत हो रही है। कई लोगों के शव तो उनके घरों पर ही बरामद हुए। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो लोग बीमार हैं उनकी हालत कुछ समय में ही बिगड़ जाती है। कल एक सिपाही की मौत भी गर्मी की वजह से हो गई। वो छुट्टी लेकर के अपने घर को जा रहा था, लेकिन सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। कानपुर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ बीमार लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगर जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली तो ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। दरअसल पिछले दिनों नौतपा में भी इसी तरीके का हालात देखने को मिले थे, लेकिन एक बार फिर से जब कानपुर में लगातार तापमान 45 डिग्री को पार कर रहा है तो ऐसे में लोगों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की हृदय गति रुक रही है और वे मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को सलाह यही दी जा रही है कि दोपहर में वे घरों से बाहर निकलने से बचें और अगर निकल रहे हैं तो तमाम तरीके की सावधानियां बरतें। कानपुर में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। गर्मी से न केवल लोग बीमार हो रहे हैं बल्कि लोगों की मौतें भी हो रही हैं। सिर्फ 2 दिनों में कानपुर में 30 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अगर बात की जाए सप्ताह में तो ये आंकड़ा 50 को पार कर जाता है। ऐसे में पोस्टमार्टम हाउस की व्यवस्थाएं भी बिगड़ने लगी हैं। यहाँ पर शव रखने की समुचित व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि शव गलने लगते हैं, डिकम्पोज होने लगते हैं। यही वजह है कि पोस्टमार्टम के आसपास भी अब बदबू आ रही है। आप देख सकते हैं कि सामने पोस्टमार्टम हाउस है, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वे अपने मुंह को बांधे हुए हैं। दरअसल यहाँ बदबू बहुत तेज़ आ रही है क्योंकि शव डिकम्पोज हो रहे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरने वालों में एक तरफ जहाँ पुलिस के लोग शामिल हैं तो वहीं आम आदमियों के शव भी बड़े पैमाने पर सड़क के किनारे मिल रहे हैं। लोग काम को निकल रहे हैं लेकिन गर्मी का शिकार हो जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन किसी भी मौत की पुष्टि गर्मी से होने की बात नहीं कह रहा है, लेकिन लगातार हीट स्ट्रोक की वजह से लोगों की मौत हो रही है। कई लोगों के शव तो उनके घरों पर ही बरामद हुए। दरअसल गर्मी बहुत ज़्यादा है, ऐसे में जो लोग बीमार हैं उनकी हालत कुछ समय में ही बिगड़ जाती है। कल एक सिपाही की मौत भी गर्मी की वजह से हो गई। वो छुट्टी लेकर के अपने घर को जा रहा था, लेकिन सेंट्रल स्टेशन पर पहुंचते ही उसकी हालत बिगड़ गई और देखते ही देखते उसकी मौत हो गई। कानपुर में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ साथ बीमार लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। अगर जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली तो ये आंकड़ा और अधिक बढ़ सकता है। दरअसल पिछले दिनों नौतपा में भी इसी तरीके का हालात देखने को मिले थे, लेकिन एक बार फिर से जब कानपुर में लगातार तापमान 45 डिग्री को पार कर रहा है तो ऐसे में लोगों की मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों की हृदय गति रुक रही है और वे मौत का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को सलाह यही दी जा रही है कि दोपहर में वे घरों से बाहर निकलने से बचें और अगर निकल रहे हैं तो तमाम तरीके की सावधानियां बरतें। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ नेशन कानपुर।